आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल और वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हृदय कश्यप और इस समय हम हैं प्रदेश के महामंत्री श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी का। बिष्ट जी, जो अभी धर्मांतरण की बात चल रही है तो कैसा क्या है इसका? इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और पूरे देशवासी इस बात से बहुत आहत हैं कि धर्मांतरण के नाम पर जिस प्रकार का कुकृत्य चल रहा है। अभी आपके सामने बहुत बड़े बड़े प्रकरण हुए हैं जिनमें लोगों को इस बात का बहुत आहत है कि एक गरीब बच्ची जो किसी के साथ उसको बहला फुसला कर ले जाया गया, फिर उसके जिस प्रकार से नृशंस हत्या की गई, उसके 35 टुकड़े किए गए, उसको फ्रीज में रखा गया और जिस नृशंस तरह से उसका संस्कार किया गया, जिस प्रकार से उसके साथ अमानवीय कृत्य किया गया, इससे पूरा देश और पूरे देशवासी प्रदेशवासी सब आहत हैं। तो धर्मांतरण जैसा बिल बहुत आवश्यक है। प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक संप्रदाय का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी है, उसका मूलभूत अधिकार भी है। लेकिन धर्म के नाम पर इस किस्म का जो धर्मांतरण कर कर जो अकृत्य मानव कृत्य किए जा रहे हैं, इसके लिए हम सब उस बिल का समर्थन करते हैं। प्रदेश में भी और देश के अंदर भी इस बिल का समर्थन होना चाहिए। इस बिल पर देशवासियों का भी मत है कि धर्मांतरण बहुत जो है ठीक चीज़ नहीं है। इसके कारण देश में बहुत ज़्यादा असमानता भी आएगी और देश के अंदर बहुत खून खराबा होने की भी आशंका रहेगी। इसलिए हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि धर्मांतरण बिल शीघ्र पास हो और धर्म के नाम पर किसी को खिलवाड़ करने का अधिकार ना हो। लेकिन धर्म का संभाव, धर्म का सम्मान करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, प्रत्येक देशवासी की नैतिक जिम्मेदारी। महामंत्री जी, जो मोदी जी की अभी आवास योजना चल रही है, नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 को जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में संसद में जाकर शपथ ली, तो उन्होंने पहला ही जो उनका भाषण था, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है मोदी सरकार, ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये सरकार असहायों की सरकार है, ये सरकार शोषितों की सरकार है, ये सरकार वंचितों की सरकार है, ये सरकार अपने अधिकारों को तरसती उन माताओं बहनों की सरकार है जो इस समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए शोषित व्यक्ति हैं, मैले कुचेले हैं, गरीब है और किसी प्रकार की उनको सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सरकार, और उसका प्रारूप भी आपने देखा होगा इन 8 वर्षों में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जितने भी अपने कार्य किए, उन सब का केंद्र केवल गरीबी था। जो गरीब तबके के लोग थे, जो गरीब समाज के लोग हैं, अंतिम छोर पर खड़े हैं, जो असहाय हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो हर ढंग से वंचित हैं, उनको आवास देने का भी उनने प्रयास किया है। इस बार आपने देखा होगा कि उत्तराखंड पर भी बहुत अपने सितारगंज में, अपने काशीपुर में आवास अलॉट होने वाले हैं और उन पर भी जिस प्रकार की स्थिरता उन्हें दी है, तो वो समझ में आता है कि किसी प्रकार का उसमें बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल शोषित है और वंचित है, जिसके पास आवास नहीं है, उसको बहुत कम औपचारिकताओं पर वो आवास मिल रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है, इस देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी की सोच है कि उन्होंने भी इसको कहा है कि बहुत पारदर्शिता के साथ मकान मिलेंगे। जितने लोग वंचित रहे होंगे, जिनके पास आवास नहीं होगी, गरीब होंगे, छत नहीं होगी, जिनके बच्चे खुले आसमान पर सोते होंगे, ऐसे सभी लोगों को, गरीब जनता को उन्होंने अपना आह्वान किया है कि उनके सबके नीचे छत होगी, उन सबको छत मिलेगी, उनके बच्चों को भी छत मिलेगी। ऐसा आह्वान किया है इस देश के प्रधानमंत्री जी ने और उसको साकार करने का काम हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने पुष्कर सिंह धामी जी भी कर रहे हैं। महामंत्री जी, यदि बात की जाए तो उसमें साफ साफ लिखा है जो आवास मिलना है प्रधानमंत्री आवास योजना कि कोई ज़्यादा ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए और हर गरीब के सर के ऊपर छत हो। बस यही इसमें सबसे पहली शर्त है कि कभी इस योजनाओं का दुरुपयोग न हो और ऐसे लोगों को आवास न मिल जाए कि जिनके पास ऑलरेडी आवास हों और वो फिर आवास के लिए आवेदन करें। केवल इस देश के प्रधानमंत्री जी ने और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि वो लोग जो वंचित हैं, जो बिल्कुल शोषित हैं, जिनके पास छत नहीं है, उनको बहुत कम औपचारिकता आवास देगा। हम उसका सब स्वागत करते हैं, पूरे देशवासी प्रदेशवासी उसका स्वागत कर रहे हैं।